चाहे प्रदूषण की समस्या हो या अलग अलग बीमारियां जो इस वक्त आंखों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि एक आंकड़ा बताता है कि आजकल लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा चश्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, स्मोक ज़्यादा होता है। इस वजह से लोग जो हैं उनकी आंखें जल्दी ख़राब होती हैं और लोग चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के समय में इसका निवारण क्या है, कैसे लोग इसका निवारण कर सकें, ये सब कुछ हम समझेंगे। डॉक्टर राहिल चौधरी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार हम दिल्ली की बात करेंगे। प्रदूषण ऐसी समस्या है जो सीधा आंखों पर इफेक्ट डालता है, आंखें खराब होती हैं, लोग चश्मा लगाते हैं। आपको क्या क्या लग रहा है, क्या निवारण है, कैसे लोग अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, प्रदूषण से आंखों में प्रॉब्लम आना और आंखों में चश्मे का नंबर होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, कभी कभार हम लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि अगर ज़्यादा धूल मिट्टी में निकल रहे हैं तो 0 नंबर का एक प्रोटेक्शन वाला चश्मा लगा सकते हैं, ताकि जो मिट्टी पोल्यूशन है वो डायरेक्टली आंखों में ना जाए। तो प्रदूषण से तो हम लोग देखते हैं आंखों में 2-3 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें मेन प्रॉब्लम जो होती है उसको हम लोग कहते हैं एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, मतलब आंखों में एलर्जी की प्रॉब्लम आना। तो इसमें अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली लगती है, आंखों से पानी निकलता है, चुभन होती है, जलन होती है। और मैं ऐसा देखता हूँ कि जब ये प्रॉब्लम लोगों को होनी शुरू होती है तो लोग अक्सर क्या करना शुरू कर देते हैं, अपनी आंखों में पानी के छपके मारना शुरू कर देते हैं। तो हर आधे आधे 1-1 घंटे में वो आंखों को धोते रहते हैं। उनको लगता है अपना आंखों में धूल मिट्टी गई हुई, अगर उसको धो लेंगे तो आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इससे आंखें और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आपको अपने आई डॉक्टर से मिलना है और प्रॉपरली एलर्जी का इलाज कराना है। 10 से 15 दिन का इलाज होता है, कुछ सिंपल सी दवाइयाँ डालनी होती है और आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं। जैसे आपने ये पूछा कि चश्मा पहनने की प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ रही है, और आप ये देखेंगे कि दुनिया में अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि जो चश्मा पहनने की प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं, ये एक तरह से पेंडेमिक बन चुका है। जैसे कोरोना का पेंडेमिक आया था, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम थी, ऐसे चश्मा आने की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में हो गई है। और अगर आप इस तरह की कंट्रीज़ देखें, चाइना को देखें, कोरिया को देखें, जापान, सिंगापुर, इस तरह की कंट्रीज़ देखें, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 से 80% लोगों की आंखों में चश्मा चढ़ गया है। मतलब अगर 100 लोग हैं चाइना में तो 100 में से 70-80 लोगों की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ गया है। और अब ये सेम प्रॉब्लम हमें इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका, यूरोप में भी दिखने में आ रही है। तो अब देखिए, जब ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और लोगों की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है चश्मा पहनना अपने आप में एक हैंडीकैप होता है। आप मान लीजिए एक इंसान की आंख में 5-6 का नंबर है, तो 24 घंटे उसको चश्मा पहन के रखना पड़ेगा। चश्मे के साथ स्पोर्ट्स वगैरह खेलना मुश्किल हो जाता है, कुछ स्विमिंग करनी है, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है, तो लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा हैसल या बर्डन बन जाता है। तो अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इस अपना समाधान लेके कि डॉक्टर साहब, किसी तरह इस चश्मे से आज़ादी मिल सकती है कि पूरी लाइफ हमें चश्मा पहनना ही ना पड़े। तो देखिए, ये तो हम सब ने सुना होता है कि लेज़र ऑपरेशन से आज की डेट में चश्मा हट सकता है। और लेसिक लेज़र का नाम तो अक्सर लोगों ने सुना ही होता है, क्योंकि लेसिक लेज़र करीब 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और बहुत ही पॉपुलर हुई थी जब चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी। लेकिन लेसिक लेज़र अब हो गया है पुराना। तो लेसिक से बेटर टेक्नोलॉजीज़ भी अब आ गई हैं। देखिए, जैसे आईफोन 11 के बाद 12 आ जाता है, 12 के बाद 13 आ जाता है, गाड़ियों के मॉडल हर 5-6 साल में चेंज हो जाते हैं, फेस लिफ्ट हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है। तो ऐसे ही चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजीज़ भी टाइम के साथ बेटर हो रही हैं। तो लेसिक के बाद एक टेक्नोलॉजी आई स्माइल, उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई कॉन्ट्यूरा, और अब जो 2023-24 में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसका नाम है सिल्क। अब सिल्क जो है एक तरह का लेज़र ऑपरेशन है। दैट मीन्स इस ऑपरेशन में कोई दर्द, इंजेक्शन, टांका, ब्लेड, फ्लैप, पट्टी, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता। सिर्फ आंख में 10 सेकंड का लेज़र डाला जाता है और चश्मे का नंबर पूरी लाइफ के लिए हट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान अपना सिल्क से चश्मा हटवा सकता है। तो चश्मा हटवाने से पहले एक प्रॉपर टेस्टिंग करी जाती है, जिसमें 15 से 20 तरह के टेस्ट होते हैं। और अगर 100 लोग अपना चश्मा हटाने आते हैं तो 100 में से केवल 70 लोगों का चश्मा हट सकता है, बाकी 30 लोगों को अपना चश्मा पहनना पड़ेगा। जी सर, हम ये भी समझना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि चश्मा हट सकता है और मोस्टली लोग चाहते हैं कि उनका चश्मा हटे, लेकिन कितना निवारण है और कितना सरल है इसके, जो आगे के समय में जो इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं? राइट, देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजीज़ 20-25 साल पहले शुरू हुई थी।
और ये जो भी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं ये पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करा जाता है, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी में जो भी कमी आती है वो नई टेक्नोलॉजी में ठीक कर दिया जाता है। तो सेफ्टी के मामले में हमें कहीं कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम टेस्टेड है, कई सालों से हो रही हैं, उसी टेक्नोलॉजी को और बेटर कर दिया जाता है। अच्छा, लोग अक्सर मेरे से ये पूछते हैं, क्योंकि चश्मा हटाने का ऑपरेशन यूजुअली छोटे बच्चे कराते हैं, 18-20 साल के या 20 से 30 साल की उम्र होती है उनकी, तो पेरेंट्स के मन में बड़ी टेंशन होती है कि डॉक्टर साहब देखिए चश्मा हटाने का ऑपरेशन है। अब चश्मा पहनना कोई बीमारी तो है नहीं, एक इंसान शौक के लिए करवा रहा है, कंफर्ट के लिए हटा रहा है, या कुछ लोग हटवाते हैं अपना मेडिकल्स को क्लियर करने के लिए, जैसे पुलिस का मेडिकल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गया, एसएससी मेडिकल्स हो गए, पीएससी हो गए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, उनके लिए भी चश्मा हटवाते हैं। तो उनके मन में अक्सर ये टेंशन होती है कि डॉक्टर साहब इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आंखें अंधी हो जाएंगी या हमारी आंख में कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, मैं सब पेरेंट्स को या सब मेरे जो पेशेंट्स हैं उनको बताता हूँ कि ये टेक्नोलॉजीज़ बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। तो इन टेक्नोलॉजीज़ में बुरा से बुरा क्या हो सकता है? मान लीजिए किसी की किस्मत बहुत ही ख़राब हो गई, क्या कोई इंसान अंधा हो सकता है ऑपरेशन के दौरान? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि पूरे लाइफ के लिए कोई प्रॉब्लम रह जाएगी या नज़र ख़राब हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। तो इन टेक्नोलॉजीज़ में बुरा से बुरा ये हो सकता है कि चश्मे का नंबर ठीक नहीं हुआ, सब कुछ करा, आधा नंबर रह गया। बहुत ही रेयर है, 5000 में किसी इक्के दुक्के में हो जाता है, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो हम थोड़ा सा लेज़र से पॉलिश या टचअप करके नंबर को ज़ीरो कर देते हैं। तो नंबर तो चश्मे का ज़ीरो होना ही होना है, नज़र परफेक्ट होनी ही होनी है। 99.99% लोगों में अगले दिन हो जाएगी, इक्का दुक्का किसी किस्मत ख़राब हो गई तो थोड़ा टचअप करके वो भी ठीक हो जाता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें चश्मा हटाने की या जो अभी समस्याएं चल रही हैं चश्मे को लेकर, तो उसका अब निजात संभव है, और डॉक्टर राहिल चौधरी ने हमको बताया कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। चिराग के साथ किस्मत मिश्रा, जगत 24/7 न्यूज।